बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा लेक्चर कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम ये देखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो आपके पास स्टूडेंट्स लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास ये कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन है, बार से इसको रिप्रेजेंट, z बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डेट विल बी इक्वल टू, जब ये बार इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ आपके पास पॉजिटिव साइन है, ये साइन इस बार के इफेक्ट से चेंज हो जाएगा और नेगेटिव साइन डेवलप हो जाएगा। कीप इन द माइंड, आपके पास यहाँ पर a और b जो हैं वो आपके पास रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, जबकि a आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट या रियल ऑफ z है और b आपके पास इमेजिनरी ऑफ z है, जो कि आपके पास MCQs में पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा आ जाए या स्क्वायर रूट -1 आ जाए, वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योमेट्रिकली हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, जिसमें आपके पास ये जो लाइन है ये आपके पास इसका रियल एक्सिस है और ये आपके पास लाइन इसका इमेजिनरी एक्सिस है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि रियल ऑफ z आपके पास a आ रहा है। लेट्स सपोज ये आपके पास a आ गया और इमेजिनरी ऑफ z यहाँ पे आपके पास b आ रहा है, ये आपके पास b आ गया। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्लेन में एक पॉइंट की फॉर्म में मिल जाएगा। इसको हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन आ गई। यानी कि कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेट आपके पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन को कहा जाता है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन किसके अलोंग होती है, रियल एक्सिस के अलोंग होती है। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा। हर कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म आ गई। अगर इसके कॉन्जुगेट की कार्टेशियन फॉर्म को देखा जाए तो आपके पास ये इसके कॉन्जुगेट की कार्टेशियन फॉर्म आ गई। हम अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इसके कॉन्जुगेट को देखें। ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि आपके पास रिफ्लेक्शन along real axis is called conjugate of that complex number। तो आपके पास ये a है एंड कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट -b है। सपोज ये -b आ गया तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन आपके पास ज्योमेट्रिकली कैसे आ गई, ये a एंड -b जो कि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में डेवलप हो रही है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में डेवलप होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है उसका कॉन्जुगेट आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में डेवलप होगा एंड आपके पास इसी तरह इसका रिवर्स प्रोसेस होगा।
ये आपके पास स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आपके पास लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या नॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों आपके पास एक ही टॉपिक के नाम हैं। तो हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, let z is equal to a plus b iota be a complex number, then z मॉडुलस आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की के मॉडुलस की रिप्रेजेंटेशन को इन दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आपके पास मॉडुलस भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट भी कहा जाता है, लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, नॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल सम एंड स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास कैसे डेवलप हुआ। इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली फॉर्म में देखेंगे। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। लेट्स सपोज ये आपके पास a आ गया, ये आपके पास b आ गया। अब हम जब इसको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में डेवलप होके आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ आपके पास a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास लेंथ इसकी b है, और इस ओरिजिन को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो कि प्लेन में मौजूद है के साथ ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस डेवलप हो गया और इसके साथ ये एंगल थीटा डेवलप हो गया। स्टूडेंट्स, जितनी आपके पास लेंथ यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट से यहाँ तक है उतनी ही लेंथ, चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यही लेंथ आपके पास यहाँ पर मौजूद है। एंड ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हो गई। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल के ओपोजिट आपके पास परपेंडिकुलर मौजूद होता है एंड ये आपके पास बेस आ गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास जब हम पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू b है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें। बेस की वैल्यू आपके पास a है, यहाँ पे आप बेस की जगह बेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एंड हाइपोटेन्यूज z मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास ये फॉर्म डेवलप हो जाएगी। ये स्क्वायर रूट से एलिमिनेट हो जाएगा। z मॉडुलस डेट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। ये आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस मालूम करने का फार्मूला डेवलप हो गया। यानी आपके पास अगर हम इसको डिफाइन करें तो आपके पास ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड that complex number is called modulus of complex number। तो ये आपके पास
दो टॉपिक आ गए, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर मौजूद क्वेश्चन हम उनको किस तरह लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास मौजूद है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसके सॉल्यूशन में हम जाने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 से रिप्रेजेंट कर दें और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z2 से रिप्रेजेंट कर दें। अब आपके पास हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। Z1 डॉट Z2 डेट विल बी इक्वल टू Z1 की जगह आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डॉट Z2 की जगह आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। एज यू नो डैट कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके पास रियल पार्ट रियल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आपके पास यहाँ पर 1 मौजूद है, ये थर्ड का कोफिशिएंट 1 है, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट 2 आएगा और थर्ड में इनसाइड 2 नंबर हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट विल बी 4 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 6 आयोटा। सिमिलरली 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 2 3s are 6 and iota as it as plus minus minus square root 3 square root 3 3 3s are 9 iota multiply iota square। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 result will be 4 and here we have coefficient 1 and here we have 2 minus 1 times square root 6 iota plus 2 times square root 6 iota। साइन पॉजिटिव आएगा, काम सब्ट्रैक्शन का होगा, आपके पास ये बच जाएगा 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 9 आपके पास 3 के इक्वल होता है एंड आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है, यानी आपने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाओगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रियल पार्ट रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। 4 प्लस 3 आपके पास ये 7 डेवलप हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 6 आयोटा ये आपके पास एज इट एज आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 में आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरह लेके चलते हैं। तो ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आपके पास डेवलप हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स आपके पास कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। यानी आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर आपके पास सेकंड है,
पार्ट नंबर सेकंड में आपके पास 1 डिवीजन बाय -8 प्लस आयोटा। हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आपके पास इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 1 डिवीजन बाय -8 प्लस आयोटा, आपके पास डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। आपने इसके कॉन्जुगेट से, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, आपने उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। अब आपके पास 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लिहाजा नोमिनेटर में आपके पास यही फॉर्म डेवलप हो जाएगी। एंड डिनोमिनेटर में देखें -8 प्लस आयोटा एंड -8 माइनस आयोटा, यह आपके पास एक फार्मूला डेवलप हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक ही जगह यहाँ पे आपके पास -8 है और b की जगह आपके पास आयोटा है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, -8 माइनस आयोटा डिवीजन बाय -8 का स्केयर 64 माइनस आयोटा का स्केयर, ओके, -8 माइनस आयोटा एज इट एज आ जाएगा 64। एज यू नो डैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। जब यहाँ -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +1 डेवलप हो जाएगा। एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन से आपने 64 + 1 65 -8 के नीचे आपने इसको अलग डिवाइड कर देना है। एंड आयोटा के साथ 1 है, -1 डिवीजन बाय 65 आयोटा एज इट एज रहेगा। तो आपके पास 1 डिवीजन बाय -8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -8 बाय 65 -1 बाय 65 आयोटा, जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपके पास डेवलप हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास पार्ट नंबर आपके पास फर्स्ट है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ओके, पार्ट नंबर फर्स्ट में आपने z1 + z2 का मॉड्यूलस मालूम करना है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आपको z1 + z2 का मॉड्यूलस मालूम करना है। सबसे पहले आपने z1 + z2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। z1 + z2 डेट इज इक्वल टू, z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें और z2 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दें। एज यू नो डैट कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन में रियल पार्ट रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये रिजल्ट डेवलप हो जाएगा, 1 + 2 3 एंड 2 आयोटा + 3 आयोटा 5 आयोटा। ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस का फार्मूला डिराइव किया है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा की फॉर्म में आ रहा है तो उसके मॉड्यूलस का फार्मूला है √a² + b²। यहाँ हमने z1 + z2 का मॉड्यूलस मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक रियल पार्ट का स्क्वायर a की जगह 3 आ रहा है,
3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, b की जगह 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों रियल पार्ट हैं, तो आपके पास ये डेवलप हो जाएगा 34। 9 + 25 दैट इज इक्वल टू 34। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉड्यूलस आपके पास स्क्वायर रूट 34 आ गया। आपने देखा कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का